2 अप्रैल से लेके आज तक सिर्फ 10 दिनों में दुनिया का ट्रेड सिस्टम हिल गया है और सबसे बड़ा रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब तक का पूरा इवेंट विथ प्रॉपर टाइम लाइन, मार्केट का हाल, कंट्रीज का रिएक्शन और आपके पोर्टफोलियो पर इसका क्या असर हो सकता है। यूएसए का चाइना पर अब तक 145% का टैरिफ लग चुका है। मतलब आपका आईफोन जो 1 लाख का मिलता था अब 2.5 लाख का होने वाला है। 5 दिनों में आईफोन का शेयर या एप्पल का शेयर 25% गिर गया और दुनिया एक नए ग्लोबल रिसेशन के एज पर खड़ी है। साउंड्स लाइक अ मूवी राइट, बट ये कोई बॉलीवुड थ्रिलर नहीं है, ये अप्रैल 2025 की सच्चाई है मेरे भाई। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हर दिन कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है मार्केट में और हर इन्वेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है सीखने को। तो आप बाकी लोगों की तरह आधा अधूरा ज्ञान ना लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशंस जरूर सेलेक्ट करें ताकि आपको कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल 2025 से। यूएस ने टैरिफ का धमाका किया। बूम। क्या हुआ? ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी बोल के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए और मिनिमम 10% का टैरिफ सारे इंपोर्ट्स पर लगा दिया जो अप्रैल 5 से स्टार्ट होना था और 86 कंट्रीज पे अलग अलग रेसिप्रोकल टैरिफ बिटवीन 11% टू 50% भी लगा दिया स्टार्टिंग 9 अप्रैल। चाइना पे इनफैक्ट 50%, ईयू पे 20% और इंडिया पे तो 26% लगाया और लाओस जैसे कंट्रीज पर भी 48% लगा दिया, जबकि कनाडा और मैक्सिको को थोड़ी सी रिलीफ दी, वहां बस पुराने 25% टैरिफ ही कंटिन्यू किए गए। सो इन 6 days ग्लोबल मार्केट कैप लूजेस 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 450 खरब रुपया, and that's a lot of money. Dollar index was down 1.8%. Trump created a fear premium to gain leverage in negotiation. He wants to fix $1.2 trillion trade deficit of their country and also secure defense, EV and pharma supply. Also put China in isolation. पर क्या ये गेम चल पाएगा? देखिए, दूसरी कंट्रीज का रिएक्शन इमीडिएटली आया। सब शॉक्ड में थे। चाइना ने कहा ये टैरिफ तुरंत हटाओ और हमारे सप्लाई चेन वरना खराब होंगे। वहीं ईयू और कनाडा ने रिएक्ट किया कि हम भी जवाबी तैयारी कर रहे हैं। वहीं वर्ल्ड लीडर्स का भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बेनीज ने कहा नॉट द एक्ट ऑफ अ फ्रेंड, आर्ग्यूइंग दे लैक लॉजिक एंड हार्म द यूएस ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप। वियतनाम के मिनिस्टर नगुएन होंग देन ने बोला भाई थोड़ी देर और रुक जाओ, बात कर लेते हैं बैठ करके। तो बड़ा फ्रेंडली सा रिएक्शन था। और फिर अप्रैल 3, 2025 को सारे स्टॉक्स मार्केट टूट गए और सारे वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया। हुआ यूं कि टैरिफ न्यूज से दुनिया भर में हल्ला मच गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पूरे ग्लोबल ट्रेड पे कम से कम 1% कम हो सकता है 2025 में। कम आंकड़ा है बट एक्चुअल में ज्यादा हो सकता है। S&P 500 4.8% गिरा और ये 2020 के बाद सबसे बुरा दिन रहा। नस्डैक 6% और डॉ जोन्स 4% नीचे गिर गया। एप्पल 9% टूटा और एनवीडिया का शेयर 8% लुढ़क गया। जापान के निके भी 4% डाउन हो गया। जर्मनी का डेक्स 3.5% पर लुढ़क गया और उस दिन निफ्टी बस सिर्फ 0.35% गिरी थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, यूएस में रात था, इंडिया में दिन थी। अगले दिन निफ्टी गिर गई पूरी। इनफैक्ट गोल्ड भी 0.61% टूटा। वैसे गोल्ड ने 3 दिन गिरने के बाद लगातार गजब का बाउंस दिया। क्रूड ऑयल की तो लंका लग गई। इट क्रैश 22% आफ्टर टैरिफ अनाउंसमेंट टिल 9 अप्रैल।
22% गिर गया क्रूड यार, थोड़ा तो पेट्रोल का दाम कम करो इंडिया में भी। एनीवेज, वी स्टार्टेड गेटिंग मोर रिएक्शंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। चाइना ने कहा कि हम भी देखते हैं और हम अपने मार्केट को बढ़िया से संभाल लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। कनाडा का पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि हम लड़ेंगे और अपनी इकोनॉमी बचाएंगे। यू ने बोला अप्रैल तक जवाब देंगे, और जर्मनी फ्रांस से उनकी बात चल रही है। वहीं इंडिया ने कहा हम सोच रहे हैं 26% टैरिफ का क्या करें। वहीं थाईलैंड अर्ज एक्सपोर्टर्स टू डाइवर्सिफाई द मार्केट, स्मार्ट स्ट्रेटजी, फाइंड न्यू बायर्स एंड गिव वार्निंग ऑफ प्राइस हाइक टू यूएस कंज्यूमर्स। वहीं ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वोन देर लाइन ने कहा कि ये टैरिफ दुनिया के लिए बहुत बुरा है, गरीब लोगों को तो इससे बहुत प्रॉब्लम आएगी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि इट इज अटैक ऑन अ ट्रेडिंग सिस्टम दैट हैज क्रिएटेड प्रोस्पेरिटी इन वर्ल्ड इकोनॉमी। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा सेड ये एक नेशनल क्राइसिस है और इससे बैंक को नुकसान हो रहा है, हमारे बैंक को नुकसान हो रहा है। 4 अप्रैल 2025 को मार्केट का बुरा हाल होता है और बदले की तैयारी शुरू। क्या हुआ 4 अप्रैल को? चाइना ने 84% टैरिफ लगा दिए ऑन $162 बिलियन ऑफ यूएस गुड्स पे। बढ़िया रिटेलिएटरी जवाब। रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी बैन लगा दिया। अब यहां फटने वाली थी यूएस की, क्योंकि सारा उनका ऑटो सेक्टर बर्बाद होना था। मतलब आप कह सकते हो कि चाइना एक्चुअली टारगेटेड ट्रम्प्स वोटर बेस और सपोर्ट कह सकते हैं, लाइक अग्री, ऑटो एंड टेक्नोलॉजी। तुर्की ने फ्री ट्रेड डील्स की बात शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट में यूएस में नैस्डैक बेयर मार्केट में गया। S&P 500 भी 2.4 ट्रिलियन का नुकसान कर दिया उसने एक दिन में। जापान का नैके के लिए 5 साल का सबसे बुरा हफ्ता रहा वो। वहीं चाइना का जो मार्केट था वहां भी पैनिक सेलिंग हो रही थी, बट गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और उसको संभाल लिया। वहीं ताइवान का शेयर लगभग 10% गिर गया। We received more reactions from other countries like Brazil expressed regret and they said कि WTO में कंप्लेन की जा सकती है। साउथ कोरिया ने भी जो उनके प्रेसिडेंट हैं हैन डक सो, उन्होंने इंडस्ट्री को इमरजेंसी सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। जो भी वहां इंडस्ट्रीज हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी, एक्सपोर्ट बैन होगा तो। श्रीलंका के जो एपरल बिजनेस लीडर्स उन्होंने बोला कि 44% टैरिफ लग रही है, उससे जॉब्स और इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। वहीं और भी वर्ल्ड लीडर्स ने मुंह खोलना चालू कर दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने कहा कि ट्रेड वॉर से किसी का भला नहीं हो रहा। जर्मनी का इकोनॉमिक मिनिस्टर रॉबर्ट हेबेक, वो थोड़े समझदार दिखते हैं, उन्होंने सीधा बोला कि ये तो आपके देश में ही इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देगा और बेरोजगारी भी बढ़ाएगा। सही बात है। मार्केट का मूड अब तो एक थ्रिलर जैसा हो गया है, कभी ऊपर कभी नीचे और हर दिन कुछ नया, और ज्यादातर लोग लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करें? एक्सपर्ट की सुनो, स्मार्टली इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तभी मिलती हैं टॉप क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट पे। जैसे आपको मिल जाएंगे प्रीमियम ब्रांड्स पर एंड ऑफ सीजन सेल। यही है एक्यूमुलेट करने का बेस्ट टाइम फॉर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। पर सबसे ज्यादा सवाल यह है कौन से स्टॉक्स ले, कब एंट्री करें, कब एग्जिट, रिस्क कैसे कंट्रोल करें और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें। सो चेक आउट यूनिवेस्ट, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहां मिलती हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, एफ&ओ एंड कमोडिटीज। और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट्स मिलते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, और ये ईटी का नंबर 1
ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट अवार्ड जीत चुका है। प्लान सिर्फ 183 पर मंथ से स्टार्ट है, दिन के बस 6 रुपए मात्र। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी है। डाउनलोड करो यूनिवेस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए लिंक से, और आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस और अप टू 80% डिस्काउंट्स मिलेंगे सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपने ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फाइनली 5 अप्रैल तक आते आते ट्रैफिक तो लग गया। अब क्या हुआ, 10% टैरिफ शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूके जैसी कंट्रीज पे। तो बड़े टैरिफ्स अभी 9 तारीख को आने थे। स्टॉक मार्केट 2 दिन बंद रही, सैटरडे और संडे के कारण। ईयू में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई। कनाडा ने यूएस फर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बंद करने की धमकी दे डाली। आयरलैंड के तौशीच मकेल मार्टिन ने कहा कि 20% ईयू टैरिफ का कोई सेंस नहीं है। अप्रैल 6 और 7 को ट्रेड वॉर का दर्द और बढ़ना चालू हो गया। क्या हुआ, ट्रंप ने चाइना पर और टैरिफ की धमकी दी। ईयू ने काउंटर टैरिफ्स का प्लान बनाया। वोल्क्सवैगन ने यूएस के शिपमेंट रोक दिए। ग्लोबल मार्केट्स मंडे को 7 अप्रैल को पॉजिटिव रहे। निफ्टी 3.25% बढ़ी, डाउ जोन्स 1% गिरा, नेस्डैक भी बहुत वोलेटिलिटी के बाद 0.10% पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। पर चाइना का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 7.5% गिर गया। बाद में सरकार ने इंटरवेन किया ताकि पैनिक सेलिंग को रोकी जा सके। नाउ कंट्रीज नाउ वांटेड टू नेगोशिएट। अब आगे टेबल पे तो फाइनली अप्रैल 8 तक यूएस बिलियनियर्स आल्सो स्टार्टेड कमेंटिंग। क्या हुआ, यूएस के बिलियनियर केन लैंगोने ने कहा कि टैरिफ से रिसेशन आ सकता है, इन स्ट्रेट कमेंट। वहीं इटली ने इंडस्ट्री वालों से बात की कि एग्जम्पशन लिया जाए। और 8 को फिर से स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत उथल पुथल वहां पे रही। मार्केट में 1.5 से 2% यूएस के मार्केट गिरे और मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया, 6.85% हो गया 8 तारीख तक। और ये एक नई डेवलपमेंट थी क्योंकि ऑब्वियसली था कि जो यील्ड था, ट्रेजरी बिल्स हो गए या इंटरेस्ट रेट्स हो गए, उस पर इफेक्ट आने लग गया। इंडिया में भी रेपो रेट हमने देखा कि आरबीआई ने अप्रैल 9, 2025 को फाइनली ट्रंप ने थोड़ा रोल बैक किया। ट्रंप ने एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट दिया। ट्रंप अनाउंस्ड a 90-day pause on most reciprocal tariffs and lowering them to 10% only, but raises China's tariff to 125%. अभी 145 हो गया। Now, बोला this was a planned tactic to force negotiation with China. So he wanted to split the world, rewards friend and punish competitor. और मार्केट में एक सिग्नल भी गया इससे, दैट ट्रंप कैन इजीली रिवर्स द डैमेज, और डैमेज कंट्रोल फास्ट किया जा सकता है। अ लीक्ड यूएसटीआर मेमो रिवील्स लिथियम, ग्रेफाइट एंड कोबाल्ट वर एग्जेप्टेड फ्रॉम न्यू टैरिफ्स। भाई अब दोस्त एलन मस्क को तो नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में तो चांदी ही चांदी हो गई। ऑब्वियसली टैरिफ रोल बैक हुआ। S&P 500 एकदम 9.5% बढ़ गया। नेस्डैक 12.5% अप एंड इट वाज बेस्ट डे इन लास्ट 20 ईयर्स। जापान का नेके भी 9% उछला। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप की पार्टी वालों ने, उनके दोस्तों ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी स्टॉक मार्केट में और इससे बड़ा पैसा कमाया। कुछ नहीं कह सकते। वेफेयर 20% बढ़ा, लेविस भी 18% बढ़ा। बहुत बढ़िया दिन रहा। पर इंडिया में नेक्स्ट डे 10 अप्रैल को भाई हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि महावीर जयंती की बंदी थी, स्टॉक मार्केट बंद था। तो उधर चाइना ने कहा कि हम नहीं झुकेंगे और रिटेलिएटरी टैरिफ्स उन्होंने भी लगा दिए। इसको बोलते हैं टैरिफ वॉर। इससे $25 बिलियन का अग्रो तो हिट होगा, फिर $15 बिलियन का ऑटो एक्सपोर्ट भी ब्लॉक हो सकता है। $8 बिलियन का रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई भी डिसरप्ट होगा।
मतलब ऑटो सेक्टर में क्रैश संभव है। इस दिन कनाडा और जापान ने थोड़ी राहत ली, मार्केट संभालने की बात की। EU is also planning on how to avoid permanent tariff after 90 days grace period। अब आ गया 10 अप्रैल। ना मार्केट्स थोड़ी थोड़ी बड़ी, मतलब थोड़ी थोड़ी बड़ी, इत्तू सा, क्योंकि कहानी अभी चल रही है। 86 कंट्रीज पर 10% का हायर टैरिफ तो लगेगा ही, पर 90 डेज पॉज के वजह से बढ़े टैरिफ्स अभी रुक गए हैं। चाइना पे फिर भी फुल 145% टैरिफ लागू है। कमाल की बात है कि यूएस कस्टम्स ने चाइना से $4.8 बिलियन कलेक्ट भी कर लिए। नाउ इंडिया ने बायलेटरल डील की कोशिश चालू कर दी है 26% टैरिफ को घटाने के लिए। अफ्रीका की कंट्रीज जैसे लेसोथो डर गए हैं। छोटी छोटी कंट्रीज बहुत सारी हैं जो कमजोर हैं, और बहुत सारी कंट्रीज का चाइना के साथ ट्रेड बंद हो सकता है। चाइना अदर कंट्रीज को डिस्काउंट पर भी माल दे सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, हमें ऑफर आ सकती है सस्ते में माल मिलने की। अब आ गया अप्रैल 11। सब अभी भी उलझन में है और वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी हुई है। ये नहीं कह सकते कि सेटल हो गया सब, क्या हो रहा है। ट्रेड टॉक्स चालू हैं, पर ट्रंप का स्टाइल सबको कंफ्यूज कर रहा है। WTO बोलता है कि एवरी यूएस हाउस होल्ड पर लगभग $1300 का एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में मिक्स्ड सीन है। निफ्टी आज ऊपर गई है करीब 2.5% के आसपास, और यूएसए ओपन होगा रात को, तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है वहां। एक इनसाइडर खबर भी है कि ट्रंप इज हैविंग अ चिप पैक्ट विद ताइवान एंड हिज टीम is close to finalizing a semiconductor co-production deal with them। देखते जाओ बंधु, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Now few important things to consider। इससे यह भी हो सकता है कि चाइना ताइवान में रिफ्ट बढ़ जाए। चाइना ऑलरेडी क्लेम्स ताइवान एज इट्स टेरिटरी। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 60% चांस है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। यूएस जीडीपी 1% या उससे ज्यादा कम हो सकती है। इन्फ्लेशन से आईफोन $2300 तक का जा सकता है। 75% पीपल मानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कैन गो डाउन टू 48। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी 3 साल के लो पर है। वहीं कुछ बड़ी कंपनीज अब प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स भी ले रही है, जैसे कि स्टेलेंटीज ने 900 यूएस वर्कर्स को निकाल दिया है। मैक्सिको कनाडा प्लांट्स बंद कर रहे हैं। एप्पल इंडिया में और फोन्स बनाने का सोच रहा है। हाँ, एआई अगला मुसीबत है। आप कह सकते हो कि आईटी सेक्टर पे बड़ा दबाव है, और इससे आईटी सेक्टर फायरिंग कर रही है। इंडियन कंपनीज हेविली फायरिंग कर रही हैं, और इससे बैंक्स की ईएमआई पे असर होगा, और साथ में रियल एस्टेट पे भी असर होगा, क्योंकि डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, और शायद ऑटो सेक्टर पे भी। तो ये है अब तक का पूरा माजरा या सीन। वैसे एक ताजा खबर यह भी है कि एप्पल ने 600 टन यानी कि लगभग 1.5 मिलियन आईफोन जो हैं 6 कारो प्लेन से इंडिया से यूएस मंगा लिए हैं, ताकि वहां आईफोन की शॉर्टेज ना हो, और इंडिया में तो फिर गया काम ऊपर। एनीवेज, तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, बहुत सारे जार्गन्स क्लियर नहीं है, तो for self-study, visit praveenkhetan.com. Course starts at 990 rupees only. Or live classes, visit iplaneducation.com. And follow me on X for quick and regular update. Taja khabar. And must try Univest and get quality research recommendations on stock market. Link in description. Check it now.